हेलो दोस्तों, मैं रवि गुप्ता अपने YouTube चैनल रीजनिंग रवि गुप्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करवाऊंगा। आइए चलते हैं इसके मैथ के सेक्शन की ओर, जो कि हमारा शुरू होता है रीजनिंग के क्वेश्चन से या रीजनिंग के पोर्शन से। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं। 3 पद किसी ना किसी रूप से एक से हैं और एक अन्य पद तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सामने लिखिए। मतलब बेटा इसमें कह रहे हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें वो कह रहा है कि जो 3 आपके ऑप्शंस होंगे वो किसी ना किसी तरह आपस में क्या है, सिमिलर हैं, मिल रहे हैं, उनमें कुछ समानता है, और एक क्या है, भिन्न है, मतलब कि अलग है। तो हमें अलग वाले को क्या करना है, हमको अलग वाले को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, बल, कार्य, संवेग, जूल। क्या कह रहे हैं बेटा, बल, कार्य, संवेग, जूल। देखो बेटा, बल, कार्य, संवेग ये हमारी क्या है, ये हमारी सभी राशियां हैं, और जूल हमारा क्या है, मात्रक है। तो हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गणित, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। अब बेटा आप लोग जानते होंगे, ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो देखिए कि अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित तीनों ही क्या हैं, गणित के भाग होते हैं। तीनों ही क्या हैं, गणित के भाग होते हैं। तो इसमें बेटा अलग पद क्या हो जाएगा, विषम पद क्या हो जाएगा, या भिन्न पद क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अग्र, डाइन, ग्राम, द्रव्यमान। क्या कह रहा है बेटा, अग्र, डाइन, ग्राम, द्रव्यमान। द्रव्यमान बेटा राशि है हमारी, बाकी सभी हमारे क्या हैं, मात्रक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। देखिए बेटा, जो आयत होता है, ठीक है, वो भी हमारा चतुर्भुज होता है। वर्ग होता है, वो भी हमारा चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज होता है, वो भी हमारा चतुर्भुज होता है। ठीक है। तो इसमें जो विषम पद है, भिन्न पद है, वो बेटा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। आयत, वर्ग और ये समचतुर्भुज चतुर्भुज के ही भाग हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और स्नूकर। क्या कह रहा है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्नूकर। बेटा ये जो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जो है वो आउटडोर गेम है, मतलब कि घर के बाहर जो खेले जाते हैं गेम, फील्ड्स वगैरह पे। और जो स्नूकर है इसको बेटा हम लोग, ये इंडोर गेम है। क्या बोलेंगे इसको, ये इंडोर गेम है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बेटा, स्नूकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अनार, काजू, बादाम, अखरोट। अनार, काजू, बादाम, अखरोट। ये बेटा आप लोग भी इसको समझ रहे होंगे, अनार जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। काजू एक छोटा सा होता है, उसमें अब निकलता है। तो मतलब कह रहे हैं अंदर से छीलने पर एक निकले, और अनार के क्या करते हैं, अंदर से जब छीलते हैं तो उसके दाने अनेक निकलते हैं। काजू को अगर हम निकालते हैं तो अंदर से एक निकलता है, बादाम भी हमारी अंदर से एक निकलती है, और अखरोट भी हमारा एक निकलता है। लेकिन जब अनार का छिलका उतारते हैं हम तो उसमें अनेकों दाने होते हैं, तो जो हमारा भिन्न हो जाएगा वो हमारा अनार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। गाजर, मूली, आलू, चुकंदर। गाजर, मूली, आलू, चुकंदर। बेटा गाजर, मूली और जो चुकंदर है ये क्या होता है, जमीन, ये हमको जमीन के अंदर पाई जाती है चीज है, या हम इस तरीके से इसको समझ लें, गाजर, मूली, चुकंदर ये जड़ होती है, तो हम लोग इनकी जड़ को खाते हैं। आलू क्या होता है, ये मिट्टी के ऊपर होता है, बाकी सारी चीजें मिट्टी के अंदर दबी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। गाय, मेढक, भैंस और भेल। गाय, मेढक, भैंस और भेल। इसमें बेटा क्या हो जाएगा आपका,
मेढक हो जाएगा। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। और आप लोग एक चीज देख लीजिए, ये मेढक क्यों हो जाएगा, क्योंकि गाय भी है, मेढक भी है, भैंस भी है और भेल भी है। भेल मछली जो बेटा होती है वो पानी में होती है, वो पानी में ही रहती है, ठीक है। जो गाय और जो भैंस है ये जमीन पे रहती हैं। लेकिन मेढक एक इसमें क्या है, मेढक इसमें जो है वो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। छिपकली, सांप, गिरगिट, वेल। ठीक है बेटा, छिपकली, सांप, गिरगिट, वेल। अब इसमें बेटा क्या हो जाएगा, इसमें आपकी वेल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगी। वेल क्या है, मछली है। बाकी गिरगिट, सांप और ये क्या है, छिपकली, सांप, गिरगिट, ये आपके क्या है बेटा, जमीन पर रहने वाले जीव हैं। और मछली क्या है, ये पानी में रहने वाली है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वेल। कह रहे हैं प्लेग, डेंगू, हैजा, टिटनेस। क्या कह रहे हैं बेटा, प्लेग, डेंगू, हैजा, टिटनेस। इसका आंसर बेटा हो जाएगा डेंगू। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, डेंगू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। गेहूं, सोयाबीन, ज्वार और चना। गेहूं, सोयाबीन, ज्वार और चना। इसमें बेटा आपका ज्वार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आम, बादाम, चेरी और जामुन। क्या कह रहे हैं बेटा, आम, बादाम, चेरी और जामुन। इसमें क्या हो जाएगी, बादाम हो जाएगी, क्योंकि हमारा ड्राई फ्रूट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। बुध, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि। देखिए बेटा, बुध, पृथ्वी, शनि हमारे क्या है, ये हमारे ग्रह हैं। और चंद्रमा हमारा क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। पांडुचेरी, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप। तो बेटा इसमें क्या है, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बेटा हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और उत्तर प्रदेश एक राज्य है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। तबला, वायलिन, बांसुरी, गिटार। ठीक है, तबला, वायलिन, बांसुरी, गिटार, इनको हम बेटा क्या करते हैं, हाथों से बजाते हैं। और बांसुरी को क्या करते हैं बेटा, मुंह से बजाते हैं, फूंक मार के। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। जुलाई, दिसंबर, अगस्त और जून। बेटा जुलाई, दिसंबर, अगस्त और जून। जून इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। जून हमारा आंसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो जून में दिनों की संख्या होती है बेटा वो 30 होती है। बाकी जुलाई, दिसंबर और अगस्त में दिनों की संख्या 31 होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। कह रहा है पीला, लाल, हरा, नीला। क्या क्या कह रहा है, पीला, लाल, हरा, नीला। बेटा आप लोग एक चीज देखिए, पीला, लाल और जो नीला होता है, इनको बेटा प्रथम रंगों की या प्राइमरी कलर्स की श्रेणी में रखा गया है। और जो हरा है वो द्वितीयक श्रेणी में है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरा अलग हो जाएगा। हरा क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीला, लाल, नीला ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। कह रहे हैं मामा, मौसा, नाना, नानी। क्या कह रहे हैं बेटा, मामा, मौसा, नाना, नानी। तो बेटा आप लोग नाना, नानी और जो मामा मामी होते हैं, मामी नहीं मामा, जो नाना नानी और जो मामा होते हैं हमारे एक फैमिली के होते हैं। जो मौसा होते हैं बेटा ये कहां से हो जाते हैं, अदर फैमिली के हो जाते हैं। रिश्तेदार होते हैं लेकिन अलग फैमिली से हो जाते हैं। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, मौसा भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। चाची, दादा, भाई, पिता। चाची, दादा, भाई, पिता। बेटा दादा, भाई, पिता जो हैं वो हमारे पुरुष हैं और चाची क्या है, हमारी स्त्री हैं, महिला हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाची भिन्न हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, शलजम, मूली, गाजर, लौकी। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 कि वहां पे भी क्या हो रहा था, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर वाले सब्जियों या फलों की बात हो रही थी। वही चीज यहाँ पे है, शलजम, मूली, गाजर, ये तीनों ही क्या होती हैं, जमीन के नीचे पाई जाती हैं। और लौकी क्या होती है बेटा, जमीन के ऊपर उगती है। तो हमारा इसमें भिन्न हो जाएगा, लौकी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए बेटा, पर्णवृंत, पर्णफलक, पत्ती और पर्णाधार। बेटा जो पर्णवृंत होते हैं और जो पर्णफलक होते हैं और ये जो पर्णाधार होते हैं बेटा, ये सारे ही क्या होते हैं, पत्ती के भाग होते हैं। ये सारे ही क्या होते हैं, पत्ती के भाग होते हैं। जो पर्णवृंत होता है वो पत्ती की पूरी झिल्ली होता है। जब आपने कभी देखा होगा कोई पत्ता होता है धूप में पड़े पड़े काफी टाइम तक सूख जाता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो रेशे टाइप के होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको पर्णवृत्त बोलते हैं। और जो पर्णाधार होता है, तो जहां पे जो पत्ते की डंडी जो लगा रहता है, पेड़ से जो लगा रहता है, जो उसके किनारे पे जो लगा रहता है, उसको बोलते हैं पर्णाधार। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे ही पत्ती के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, चाय, चॉकलेट, कॉफी, पानी। चाय, चॉकलेट, कॉफी, पानी, ये बेटा हमारे क्या हो गए, तीनों ही तरल पदार्थ हो गए। और चॉकलेट क्या होती है हमारी, एक थोड़ी सी सख्त फॉर्म में आती है, क्या होती है, थोड़ी सी सॉलिड होती है। 23 विद्यार्थी, पुलिस, डाकिया, लेखपाल। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हमारा भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं बेटा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बरेली, कानपुर। इसमें देखिए आप देख रहे होंगे चारों ही हमारे शहरों के नाम है। तो इसमें हम भिन्न कैसे बताएं, तो बेटा इसमें भी भिन्न निकलता है हमारा। कैसे निकलता है, प्रयागराज, बरेली और जो कानपुर हैं वो हमारे मंडल हैं, वो हमारे क्या है, मंडल है। और जो प्रतापगढ़ क्या है बेटा, वो मंडल नहीं है, केवल एक जिला है। एक जिला है, एक शहर का नाम है, तो प्रतापगढ़ हो जाएगा यहाँ पे। अब मंडल क्या होते हैं बेटा, एक मंडल में आसपास के जो भी जिले होते हैं उनको बना के एक मंडल बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ भी हमारे किसी ना किसी मंडल का हिस्सा होगा, लेकिन प्रतापगढ़ हमारा मंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, ए, ओ, ई, बी। अब बेटा ऑप्शन नंबर जो 4 में बी बोला है, बी हमारा क्या है, एक बी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है और ए, ओ, ई हमारे क्या हैं, वॉवेल है। तो ए, ओ, ई हमारे वॉवेल हैं। हमारा यहाँ पे विषम पद या भिन्न पद हमारा बेटा क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए बेटा, मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में आपको बताया होगा कि कभी भी अगर इस तरीके से कोई कुछ भी आ जाता है, इस तरीके से अल्फाबेट आ जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, कोडिंग करनी है। बेटा अब आप लोग देखिए क्या कह रहा है, एक्स बाई जेड 24, 25, 26, इनकी कोडिंग क्या हो गई, 24, 25, 26। फिर कह रहा है जे, के, एल, इसकी कोडिंग होगी 10, 11, 12। एच, आई, जे 8, 9, 10। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है, एफ, ई, डी, यानी कि 6, 5, 4। यहां पे बेटा क्या हो रहा है, ऑर्डर हमारा रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये हमारा चल रहा है सारा ही आरोही क्रम चल रहा है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में हमारा आरोही क्रम चल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में हमारा
अवरोही क्रम चल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। बेटा इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, Z/X M N O C E A। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, इसमें भी इस तरीके से हमको दे रखा है 4 ऑप्शन और सारे हमारे अल्फाबेटिकल हैं। सबसे पहले इनका क्या करना है, हमें इनकी कोडिंग करनी है, इनकी नंबरिंग करनी है। ये हमारा 26, 25, 24, ये हमारा 13, 14, 15, 3, 2, 1, 18, 17, 16। अब आप लोग देखिए, पहले 26, 25, 24 अवरोही क्रम, ठीक, 3, 2, 1 अवरोही क्रम, 18, 17, 16 अवरोही क्रम। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है हमारा, यहां पे बेटा हमारा क्या हो रहा है, आरोही क्रम हो रहा है, इसलिए हमारा भिन्न हो जाएगा, इसलिए हमारा भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा क्या कह रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 OW O15 W23। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, G7 K11 G7 K11। ऑप्शन नंबर 3 C3F6। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, Z5 M13। अब आप लोग एक चीज देखिए, ओ हमारा क्या होता है बेटा, 15 पे आता है, 15 आ गया। W हमारा 23 पे होता है, 23 आ गया। G हमारा 7 नंबर पे आता है, 7 नंबर। K11 पे आता है, K11 पे। C3 पे आता है, F6 पे आता है। लेकिन Z जो है हमारा बेटा कितने पे आता है, 26 पे आता है। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है। भिन्न पद हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। कह रहा है BC6 FG 42 PQ 70 और BT 40। अब बेटा आप लोग देखिए क्या कह रहा है, पहला इसने क्या बोला, इसने पहला बोला है BC6, B की नंबरिंग 2, C की नंबरिंग 3, गुणा कर देंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। F की 6, G की 7, गुणा कर देंगे 42 आ जाएगा, ठीक है। D की बेटा 2, T की 20, गुणा कर देंगे 40 आ जाएगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, P16
Q17 गुणा करने पर बेटा कभी 70 नहीं आता, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा है 4, ऑप्शन नंबर 2 हमारा है 16, ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा है 216, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है 108। तो बेटा 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, 216 हमारा 6 का क्यूब होता है। लेकिन जो 108 है ये ना ही किसी का स्क्वायर है और ना ही किसी का क्यूब है। ये जो 108 बन रहा है बेटा ये ना ही किसी का स्क्वायर है और ना ही किसी का क्यूब है, तो भिन्न पद हमारा हो जाएगा 108 वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 18, ऑप्शन नंबर 2 108, ऑप्शन नंबर 3 74, ऑप्शन नंबर 4 75। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहला 18 है, दूसरा 108 है, तीसरा 74 है, चौथा 75 है। तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भिन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सभी हमारे बाकी 3 हमारे क्या हैं, सम संख्याएं हैं, और जो 75 है बेटा वो एक विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। दो 2020 2200 2023 बेटा आप लोग इसमें भी देखिए 2000 हमारा एक सम संख्या है, 2020 भी हमारा एक सम संख्या है, 2200 भी हमारा सम संख्या है, लेकिन जो 2023 है वो एक विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा भिन्न पद में। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्या है, अगर यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग करें 24 25 26, फिर जे हमारा 10 पर 5 12, यहाँ पे 10 21 7, एस हमारा 19 15 14। तो आप लोग देखिए बेटा ये सारे ही क्या हैं, कोई भी ये तीनों ही क्या हैं, ना तो ये आरोही क्रम है ना ही अवरोही क्रम है, केवल एक है जो क्रम में है, जो क्रम में है वही हमारा यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, क्रम देख रहे थे, आरोही बन रहा है अवरोही बन रहा है, एक अलग हो रहा था। लेकिन अब जो आरोही हो रहा है वही हमारे लिए भिन्न हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि तीनों ही उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, यानी कि अलग अलग लिखे हुए हैं, इसमें कोई भी क्रम नहीं है, ये किसी भी क्रम रूप में नहीं दिया है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। राम मोहन भरत और सीता। बेटा राम मोहन भरत हमारे क्या हैं, मेल हैं, पुरुष हैं। सीता हमारी क्या है, फीमेल है, महिला है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सीता जो है हमारा भिन्न ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। बेटा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में कि 25 रेशियो
15,625। तो 30 रेशियो क्या बनेगा? स्टूडेंट्स कह रहा है 25 रेशियो 15,625। तो बेटा ये क्या है? 25 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 15,625 आता है। इसी प्रकार जब हम 30 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब बेटा कितना होता है? 27 होता है। और 0 को 3 बार लिख देंगे क्योंकि क्यूब कर रहे हैं, तो 27,000 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, कह रहा है चेचक विषाणु। अगर चेचक होता है विषाणु से, तो दाद बेटा किससे होता है? दाद बेटा कवक से होता है। दाद किससे होता है? दाद कवक से होता है। क्वेश्चन नंबर 38 को देख लीजिए, कह रहा है बांग्लादेश ढाका। बांग्लादेश ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो भारत की राजधानी बेटा क्या हो जाएगी? नई दिल्ली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 3। इसी प्रकार क्या कह रहा है? आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। कह रहा है जिस प्रकार DF से UW बना है, उसी प्रकार GI से क्या बनेगा? तो हम क्या कर लेंगे बेटा? DF, इसके बाद लेटर के नीचे लेटर यानी U और W, इनकी क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। 4, 6, 21, 23। अब बेटा अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है? इसमें देखना है सिमिलरिटी, कोडिंग देखनी है इसकी, किस प्रकार से बन रहे हैं। अगर हम D का देखें तो D का अपोजिट हमारा W होता है। इसी प्रकार F को देखें, F का अपोजिट हमारा U होता है। तो क्या हो रहा है? ये लेटर्स के अपोजिट लेटर्स आ रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारा GI लिख लेंगे यहाँ पे। I का बेटा अपोजिट हमारा क्या होता है? R होता है। G का अपोजिट हमारा T होता है, RT बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है P के रेशियो 16, 11, उसी प्रकार GT से क्या बनेगा? बेटा कुछ नहीं करना है इसमें। क्या कह रहा है? P का कोड होता है हमारा 16, K का कोड होता है 11। इसी प्रकार क्या लिख देंगे यहाँ पे? G का कोड हमारा होता है 7 और T का कोड हमारा होता है 20। क्या हो जाएगा? 720 हो जाएगा हमारा। और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। इसमें हमको बेटा बैंड डायग्राम बनाने हैं। हमको ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए इस तरीके से। बसा, घी, भोजन, इसका बैंड डायग्राम बनाएंगे और जिस भी ऑप्शन से मैच हो जाएगा उसको हम टिक मार देंगे। क्या कह रहा है? बसा, घी, भोजन। तो बेटा क्या हो जाएगा? बसा, घी, भोजन, तीनों एक ही में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। फिर बेटा क्या कह रहा है? लड़के, गायक और विद्यार्थी। लड़के, गायक और विद्यार्थी, इसको आप लोग एक बार जरा सही से समझ लें। थोड़ी देर के लिए हमने लड़के, गायक और विद्यार्थियों को अलग अलग बना लिया इस तरीके से। अब एक चीज बताइए बेटा, जो लड़के होते हैं वो गायक भी होते हैं और वो विद्यार्थी भी होते हैं। ठीक है? जो गायक होते हैं बेटा वो लड़के भी होते हैं और विद्यार्थी भी होते हैं। ठीक है? जो बेटा विद्यार्थी होते हैं वो लड़के भी होते हैं और वो गायक भी होते हैं। तो क्या हो रहा है? ये तीनों ही चीजें हमारी एक दूसरे से मैच हो रही हैं। तो इसको हम बेटा क्या बना देंगे? इस तरीके से इसको बना देंगे कि तीनों ही आपस में रिलेट कर रहे हैं। जब तीनों ही आपस में रिलेट करते हैं तो ऑप्शन नंबर 4। फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। मजदूर, पुरुष, बस। क्या कह रहा है? मजदूर, पुरुष और बस। इसमें ये ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। मजदूर, पुरुष और बस में बेटा ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है? जो मजदूर होते हैं वो कुछ पुरुष भी होते हैं और बस हमारी अलग हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। मूल मात्रक जूल और मीटर। बेटा जूल हमारा
अलग मात्रक होता है, मीटर हमारा अलग मात्रक होता है, लेकिन दोनों ही मात्रक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्या कह रहे हैं बेटा? मूलांकुर, प्रांकुर और जड़। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जड़, प्रांकुर और मूलांकुर। बेटा होता क्या है, मूलांकुर से जड़ बनती है और फिर उसके बाद प्रांकुर निकलता है। क्या होता है बेटा? मूलांकुर से जड़ बनती है, फिर प्रांकुर निकलता है। तो इसको अगर हम बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे? मूलांकुर, जड़ और प्रांकुर। ऑप्शन नंबर हमारा बेटा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि गोरा आदमी, लंबे आदमी और भारतीय। क्या कह रहा है बेटा? गोरा आदमी, लंबे आदमी और बेटा क्या बोल रहा है? भारतीय बोल रहा है। बेटा गोरा आदमी, लंबा आदमी भी, जो बेटा गोरा आदमी होता है वो लंबा भी होता है, भारतीय भी होता है। ठीक, जो लंबा आदमी होता है वो गोरा भी होता है, भारतीय भी होता है। और जो भारतीय होते हैं वो लंबे आदमी और गोरे आदमी दोनों ही होते हैं। तो तीनों में क्या मिला हमको? तीनों में बेटा एक समानता मिली है। तो इस तरीके से हम क्या बना देंगे? इस तरीके से इसको मैच कर देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्या कह रहा है? बहनें, पत्नियां, महिलाएं। बेटा क्या कह रहा है? बहनें, पत्नियां, महिलाएं। जो बेटा बहनें होती हैं वो पत्नियां भी होती हैं और वे दोनों ही महिलाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 1। फिर क्या कह रहे हैं? पक्षी, कबूतर और चमगादड़। बेटा कबूतर अलग पक्षी होता है, चमगादड़ अलग पक्षी होता है और दोनों ही पक्षी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। माँ, महिला, डॉक्टर। माँ, महिला, डॉक्टर। तो बेटा जो माँ होती है वो महिला होती है और वह डॉक्टर भी होती है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? महिला, डॉक्टर, शिक्षक। बेटा महिला, डॉक्टर, शिक्षक। तो डॉक्टर अलग होती है, शिक्षक अलग होती हैं, तथा ये दोनों ही महिलाएं होती हैं, महिलाएं भी होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3 का जो भी मैथ का जितना भी सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है और आपका जो इसका बचा हुआ जो सेट का पोर्शन है वो मैं अपनी सेकंड वीडियो में दूंगा आपको। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।